नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार भाजपा की अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बने। ये बात बार बार बोलने लायक भी नहीं है। स्पष्ट है कि भाजपा नीतीश कुमार को एक बार जो पुराने उनके साथ रहा है उसके बदले में एक बार फिर मुख्यमंत्री बना रही है, इस बात को जानते हुए कि नीतीश कुमार के पास उतनी सीटें नहीं आई हैं, भाजपा से काफ़ी कम सीटें हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जब भाजपा खुद मुख्यमंत्री बनाती है तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना भी होगा तो वो भाजपा ही करेगी। नीतीश कुमार को कुर्सी पर लगातार तलवार लटक रहा है। बिहार में जिस तरीके से विभिन्न मुद्दों पर जदयू और भाजपा के बीच खींचातानी चल रही है, ये कई बार लग रहा है, बिहार के कई राजनीतिक जानकार ये बात स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच ये रिश्ता लंबा नहीं चलने वाला है। कोई बंगाल चुनाव की बात करता है, कोई कहता है मंत्रिमंडल विस्तार तक ही मामला सब कुछ सलट जाएगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में एक और बड़ा मुद्दा है चिराग पासवान के अलावा और मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा, जो कि नीतीश कुमार के लिए उनके गले की हड्डी बना हुआ है। बिहार में क्राइम डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको हमने कुछ दिनों पहले बताया था कि दरभंगा में एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ 10 करोड़ की लूट हो गई थी। इसके बाद भी लगातार सरकार भले ही हाई एक्शन मोड में है, नीतीश कुमार लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर मीटिंग्स कर रहे हैं। भाजपा भी बिहार में जो क्राइम डेटा है उसको लेकर काफ़ी चिंतित है। लेकिन इन सब के बावजूद फिर एक बार सिवान में 8 करोड़ रुपए की लूट हो गई है। ऐसी छिटपुट घटनाएं और भी हुई हैं। हत्या लगातार हो रहे हैं, लोगों को किडनैप किया जा रहा है और इन बढ़ते हुए अपराधों के बीच नीतीश कुमार अकेले हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा के लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े होने के बजाय सीधे तौर पर नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। वहीं एक तरफ राजद तो अपना जो धर्म है विपक्ष का वो निभा ही रही है, लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। जहां नीतीश कुमार की सभा के दौरान नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कह दिया था, वहीं अब राबड़ी देवी भी नीतीश कुमार पर काफ़ी हमलावर हैं और उन्हें महाजंगल राज के महाराज के उपाधि दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नीतीश कुमार के लिए दुखद खबर है वो ये है कि भाजपा के लोग भी नीतीश कुमार पर काफ़ी क्रिटिकल हैं। संजय जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चोरियों की लगातार हो रही घटनाओं के बीच लगातार सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए कि हम सरकार जरूर चला रहे हैं, नीतीश कुमार जी मुखिया जरूर हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अनायास इस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब सरकार आप ही की है तो आप ये फेसबुक पर लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं। वहीं जो संजय सौरागी हैं जो कि भाजपा के ही नेता हैं, उन्होंने भी दरभंगा वाले मामले पर नीतीश कुमार को घेरा है। भाजपा के लगभग सभी नेताओं ने जो कि इन दिनों मीडिया से मुखातिब हैं, इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ ही बयान दिया है। यानी कहीं ना कहीं बिहार में जो क्राइम डेटा बढ़ रहा है, भाजपा इससे अपने आप को दूर करना चाहती है। इसी तरह से आपको याद होगा पटना में बाढ़ आई थी, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई थी उन सभी पटना के चारों क्षेत्रों में भाजपा के ही विधायक थे, लेकिन इसका पूरा का पूरा खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है, भाजपा के लोग और जो समर्थक हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है, ऐसे में जो भी अपराध हो रहे हैं वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार की जिम्मेवारी बन जाते हैं। बिहार में प्रशासनिक महकमे में जो भी तबादला या ट्रांसफ़र होता है या किसी की पोस्टिंग की जाती है किसी जगह पर, उसके लिए गृह विभाग ही जिम्मेवार होता है। जब नीतीश कुमार के पास विभाग है तो जिम्मेवारी भी उन्हीं की है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर नीतीश कुमार पर हमला किया था और कहा था कि जब अपने पास वो गृह विभाग रख रहे हैं तो हमला भी उन्हीं पर होगा। और ये भी कहा था कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा जो प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि नीतीश कुमार से इस विभाग को छीनकर किसी मंत्री को दे देना चाहिए ताकि वो इसे सुचारू रूप से चला सकें। भाजपा भी अंदर ही अंदर यही चाहती है। भाजपा के जो नेता नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं या सरकार को विफल बता रहे हैं इशारों में, वो उनका भी सीधे तौर पर कहना यही है कि नीतीश कुमार गृह विभाग अपने पास से हटा दे ताकि भाजपा उसे अपने पास रख ले, या किसी भी बिहार के जो 2 अभी मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं उनमें से किसी को ये विभाग दे दिया जाए ताकि वो इससे सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि मुख्यमंत्री की जिम्मेवारियां और भी होती हैं, कई स्कीम्स हैं, कई दावे हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है, 7 निश्चय है, पार्ट 2 है, उसे पूरा करना है। इसलिए नीतीश कुमार के पास उतना समय नहीं है कि बिहार के प्रशासनिक महकमे पर अपनी नज़र बनाए रखें।
तो सीधे तौर पर बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार से इस कुर्सी को छीनने, नीतीश कुमार की इस कुर्सी को गिराने के पीछे भाजपा और कांग्रेस और यहाँ तक कि राजद भी लगी हुई है। दुख की बात यही है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में होते हुए ही भाजपा अपना फायदा देखते हुए नीतीश कुमार के हाथ से एक कुर्सी खींचना चाहती है। ये नैतिक जीत भी होगी भाजपा की। भाजपा लगातार छोटी छोटी नैतिक जीत नीतीश कुमार पर बढ़ा रही है और धीरे धीरे बंगाल चुनाव की तरफ बढ़ती जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में परिस्थितियां जैसे ही बदलेंगी, हमारी नज़र उन परिस्थितियों पर है। आपको एक एक खबर भारत लाइव पर मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं, और एक UPI नंबर है जिस पर आप आकर हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। 1 रुपये 2 रुपये जो आपको उचित लगता हो आप सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।